अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अरुण सुरेश और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हमने अपने सफर का आगाज किया था कि हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो जो चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं हम उनके सॉल्यूशन यहां पर ढूंढेंगे। जितनी जितनी चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है, हमने अपने सफर का आगाज उन सब चीजों के लिए ही शुरू किया था, जिसमें से हमने अपने दो टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने एग्रोनॉमी के बारे में जाना, एग्रोनॉमी क्या है, इसका क्या स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर, ये कैसे यील्ड बढ़ाने में, कैसे क्वालिटी बढ़ाने में हमें जो है मदद करती है। सेकंड, हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये किस तरीके से किसी भी डेवलपमेंट कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बना देती है। हमने वो सब देखा। हमने फिर इसका स्कोप देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका कितना जो है कंट्रीब्यूशन है। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम ये अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। बेसिकली क्रॉप्स को बहुत सारी कैटेगरीज के है अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मगर आज जो हम देखेंगे वो एग्रोनॉमिकली क्रॉप्स क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एग्रोनॉमी के बेस पर क्रॉप्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम फिर अपने ये देखेंगे कि किस तरीके से उनको टेम्परेचर के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे क्रॉप्स को एग्रोनॉमिकली जो है क्लासिफाई किया गया है इनटू 12 कैटेगरीज। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होने जाना है। सो अपने पूरे फोकस के साथ सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो आगे दी हुई है। यहाँ पर ये जो 3 लाइंस लिखी हुई है ये बेसिकली हमें बता रही है कि क्या जरूरत पेश आई, क्यों ऐसी सॉल्यूशन मिला कि हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करें। तो किसी भी चीज को क्लासिफाई करने से पहले हम इसी वजह से क्लासिफाई करते हैं ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके, उनकी जो मैनेजमेंट है उनको आसानी से किया जाए और अगले बंदे को हम रिसर्च पर्पज के लिए आसानी से उस चीज को इस्तेमाल कर सके। तो इसकी भी क्लासिफिकेशन इसी वजह से हुई है। पर इनको क्लासिफाई किया है किसके यूज पर, इनको प्राइमरी यूजर्स के यूज पर, कि कौन सा क्रॉप किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, इनका रोल क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये दो बेसिस है। अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रोनॉमिकली क्लासिफिकेशन जो क्रॉप की हुई है वो किन बेसिस के ऊपर हुई है, तो आपने बताना है कि इनको प्राइमरी यूज के ऊपर, बेस के ऊपर जो इनको कैटेगराइज किया गया है कि किस तरीके से उसका यूज है। नंबर सेकंड, की उसका रोल क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। ये दो बेसिस हैं कि एग्रोनॉमी को क्लासिफिकेशन हमने की क्रॉप की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है क्रॉप मैनेजमेंट को आसानी से समझने के लिए। अब क्रॉप मैनेजमेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि कौन सी क्रॉप कब जो है ग्रो की जाए, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाए, उसको कब हार्वेस्ट किया जाए, ये हमें क्लासिफिकेशन इस चीज में मदद करती है और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझने में हमारी मदद करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 12 कैटेगरीज हैं जिनमें से आज हम सिर्फ 6 डिस्कस करेंगे। बकाया की रिमेनिंग 6 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 पर हमारे पास है सीरियल क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीरियल क्रॉप, दीज ग्रास और क्रॉप, these grasses are cultivated for their edible seed। मतलब आप यहाँ पर ये चीज समझें कि ये वो सारी ग्रासेस, अब यहाँ पर ग्रासेस से मुराद वो ग्रास नहीं जो हम जो ग्राउंड वगैरह में देखते हैं। यहाँ पर ग्रास का मुराद के क्रॉप की तरफ इशारा दिया हुआ है कि ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं ऐसे सीड के लिए जो कि हम खा सके और इनको एज ए सोर्स ऑफ फूड ले सकें। स्टेबल फूड वो होता है जो हम मोस्टली अपने जो है डेली रूटीन के अंदर उनको हम जो है खा सकें। इनमें बीट आ गई, इनकी नीचे एग्जांपल्स कुछ दी हुई है जैसे कि बीट, बीट एक सीरियल फूड है। ठीक है, उसके बाद ये राइस हो गया, ये मेज, ये ओट्स, ये जितनी भी नीचे लिखी हुई है ये इनकी सारे के सारे सीरियल क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स बेसिकली इनको कहते हैं कि जैसे अनाज वाले जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं सीरियल क्रॉप। अब यहाँ पर ये राइस का अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके राइस का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से हमें राइस मिलेगा। फिर ये व्हीट को जब हम हार्वेस्ट करेंगे यहाँ से हमें फिर व्हीट के जो गंदम के छोटे छोटे दाने होते हैं हमें वो मिलेंगे। मिलेट का भी ये सेम ही केस है। तो बेसिकली यहाँ से बेसिकली अनाज की जो क्रॉप्स होती है हम उनको सीरियल क्रॉप कहते हैं, जिनके हम एडिबल सीड को खाते हैं, जिनको सीड इस्तेमाल होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो ये जो इनके सीड है, ये राइस का सीड है, जो ऊपर वाला एरिया ये व्हीट का सीड है, ये जो है मिलेट का सीड है, ये सारे के सारे सीड इस्तेमाल होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो वो क्रॉप जिनका सीड एज अ ईडेबल सीड यूज हो उनको हम कहते हैं सीरियल क्रॉप। ठीक है, और उनके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर नीचे डिस्कस की जो कि व्हीट, राइस, मेज और कॉर्न, मिलेट वगैरह इसमें आ जाती हैं। इनके पिक्चर्स आप सबके सामने हैं, इनकी बस आप 3 ये मेजर एग्जांपल हैं, राइस, व्हीट और मिलेट, को याद रखिएगा। और बस ये याद रखिएगा कि वो क्रॉप जिनके सीड को खाया जा सके उनको हम सीरियल क्रॉप कहते हैं।
सेकंड पे हमारे पास है प्लस पल्सेस और लेग्यूम्स क्रॉप। बेसिकली ये जो लेग्यूम्स हैं इन दोनों में डिफरेंस ये है, पल्सेस क्रॉप को ही लेग्यूम्स क्रॉप कहा जाता है। लेग्यूम्स क्रॉप बेसिकली ये वो होते हैं, ये एक फैमिली का नाम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जिसमें जो है प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करती है। लेग्यूम्स हम उन क्रॉप को कहते हैं, मगर यहाँ पर पल्सेस उनका कहा जाता है जो कि उनकी जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनको कहा जाता है पल्सेस। अब यहाँ पर लेगुमिनस प्लांट जो यहाँ पर ये फैमिली की तरफ इशारा हो रहा है, ये फैमिली नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट प्लांट की फैमिली होती है। ये ग्रो की जाती है क्यों, ताकि जो इनके सीड्स हैं वो खाए जा सकें। अब यहाँ पर जो इनके सीड होंगे वो रिच इन प्रोटीन होंगे, इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जबकि सीरियल क्रॉप जो होंगे इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, जबकि पल्सेस के अंदर प्रोटीन हमें ज्यादा मिलेगा और इनमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हमने अभी डिफरेंस देखा कि पल्सेस और लिग्यूम्स, पल्सेस या लिग्यूम्स क्रॉप या फिर और जो है सीरियल क्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही ईडिबल सीड्स, ठीक है, हम इनके सीड्स को ही खाते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में आ रहा है कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू ज्यादा है और जो पल्सेस है वहां पर इनकी जो है प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। बेसिकली उर्दू में हम कहते हैं कि ये सारी की सारी जो हम दालें इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, ये वो ही हैं सारी। अब इनके इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, एक चिक पी, लेंटिल, ये मूंग की दाल हो गई, ये पिजन पी मतलब कि जो हम ये छत वगैरह पे रखते हैं अपने परिंदों के लिए जो खाना रखते हैं जिनको हम बाजरी बोलते हैं, ये सारे के सारे वो आ गए, ये पल्सेस क्रॉप्स वो हैं। इन दोनों का भी हमने डिफरेंस देखा कि पल्सेस और सीरियल में क्या डिफरेंस है तो दोनों ईटेबल सीड्स, मगर एक में प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू ज्यादा है। थर्ड हमारे पास है ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, ये क्रॉप्स वो होती हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं, जो उगाई जाती हैं। इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि इनसे जो है हमें ऑयल मिल सके। ऑयल इनका मेन प्रोडक्ट होता है कि हमें इनके सीड से जो है किसी तरीके से ऑयल मिल सकते हैं। फिर से एक अलग इंडस्ट्री है जिसमें ये हम देखते हैं कि किस तरीके से उन सीड को स्क्वीज कर उनको कुछ ऐसे प्रोसेसेस से गुजार कर उनसे सीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक अलग मैकेनिज्म है। पर यहाँ पर हमने सिर्फ देखा कि ऑयल सीड क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनको हम सिर्फ प्राइमरीली ग्रो करें इसी वजह से कि उनके सीड से हम जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऑयल अपना हम उनसे ले सकें। फिर यही ऑयल इस्तेमाल होता है कुकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है और फॉर द कुकिंग पर्पज हम इसी ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे कुछ ऑयल साइड क्रॉप्स की जो एग्जांपल लिखी हुई है कि सनफ्लावर, इसके भी जो है सीड से हम जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सोयाबीन से, मस्टर्ड प्लांट जो होता है उससे, और ये कैस्टर जो है, इन सब से हम जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑयल सीड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको हम ग्रो करें क्योंकि हमें उनके सीड से ऑयल चाहिए होता है, इसी वजह से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है फाइबर क्रॉप्स। अब ये फाइबर क्रॉप जो होती है ये ग्रो की जाती है। इनका जो प्राइमरी यूजेज है वो है हमारा फाइबर के, हमें किस तरीके से हमें फाइबर मिले तो हम जो है उसके लिए धागा बनाकर अपने लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से हम उनसे कपड़ा ले सके, उनसे हम दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें। तो फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो बेसिकली ग्रो की जाए उनके फाइबर प्रोडक्ट के लिए, कि फिर वो टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल हो या फिर कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने वगैरह में। तो अब ये फाइबर क्रॉप कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमें फाइबर प्रोवाइड करती हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास है कॉटन। कॉटन हमारी मेजर जो है एक फाइबर क्रॉप है जिससे हमें फाइबर मिलता है और यही फाइबर फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है यूज होकर हमें जो ये क्लोथ्स मिलते हैं पहनने के लिए, यही इसी कॉटन से बनते हैं। और बहुत सारी कॉटन की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। जूट एक ऐसी क्रॉप है, यहाँ पर जूट की एग्जांपल नहीं, जूट ये रहा, मगर ये वैसा आपको नहीं दिख रहा, मगर यही जूट इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। जो बोरियां बनी होती हैं वो इसी जूट की बनी होती हैं। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल है। आप सिर्फ फाइबर क्रॉप में इतने ही 2 इसके कॉमन एग्जाम्पल है, आप इनको ही बस याद रखिएगा कि कॉटन और जो जूट है वो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें इनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास जो कैटेगरी है एग्रोनॉमी के क्रॉप्स की वो है हमारे पास शुगर एंड स्टार्च क्रॉप। बेसिकली इन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, इनको हम कल्टीवेट इसी वजह से करते हैं क्योंकि इनमें जो कार्बोहाइड्रेट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मगर हम इनको डायरेक्ट एज अ मतलब स्टेपल फूड में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल होती हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, इतनी ज्यादा हम ये कंज्यूम नहीं करते। ये इस्तेमाल होती है फूड में और इंडस्ट्री में। अब ये जो शुगर क्रॉप्स हैं ये इस्तेमाल होती है शुगर इंडस्ट्री। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अपकमिंग डेज में कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी ऐसी एग्रोनॉमिकली बेस्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर जो क्रॉप्स हैं
हम उनको मुख्तलिफ अगर इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो हम उन इंडस्ट्रीज को देखेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सी क्रॉप यूज होती है, तो अब वहां पर देखेंगे कि शुगर कैन जो है किस तरीके से शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा होता है। हमने अभी डिस्कस किया शुगर क्रॉप्स को कि ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं कि इनका जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर इनकी जो शुगर वैल्यू है वो ज्यादा होती है और ये इस्तेमाल होती है फूड में और इंडस्ट्रीज वगैरह में। अब इसकी जो एग्जांपल हम देखें वो एक शुगर कैन होगी, ठीक है, शुगर बीट हो गई, ये इसकी कुछ वेरियस एग्जांपल है। आपको सिर्फ ये तीन याद करनी है क्योंकि ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। चौथी पे एक बार नजर डाल दीजिएगा, आप एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछा जाता है, मगर मोस्ट कॉमन आपकी तीन है, तो आप इन तीन को याद रखिएगा कि शुगर क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो ग्रो की जाए इनकी हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट वैल्यू की वजह से, ताकि ये इस्तेमाल हो सके किसी इंडस्ट्री में, ताकि हम इनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स ले सके। ठीक है, इनकी हम एज ए यूज सोर्स ऑफ स्टेबल फूड नहीं ले सकते क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और इतनी ज्यादा शुगर लेना हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इससे मिलने वाले यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि शुगर हो गई, जैसे कि हमारी जो है शुगर से और क्या चीजें बनती है, शुगर सिरप हो गया, वो सारी चीजें हम जो है इससे बनाते हैं। लास्ट जो हमारे पास आज की डिस्कस करने की कैटेगरी है वो हमारे पास फॉरेज क्रॉप्स है। इसके बाद की रिमेनिंग इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्रॉप्स है ये ग्रो की जाती हैं एनिमल फीड के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पास लाइव स्टॉक के एनिमल्स होते हैं, हम उनकी फीड के लिए, हम उनके सोर्स ऑफ फूड के लिए ये जो है हम इनको ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ नीचे इनकी एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि ये जो है फॉरेस्ट क्रॉप्स है जो हम ग्रो करते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के सोर्स ऑफ फूड के लिए। ठीक है, हमने अभी 6 ट्राइब्स को डिस्कस किया, 6 कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सीरियल क्रॉप्स को देखा कि इनके हम सीड को खाते हैं मगर इनके सीड में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू ज्यादा होती है। इसकी हमने एग्जाम्पल को देखा, राइस, व्हीट और मिलेट। दूसरा हमने डिस्कस किया पल्सेस के बारे में कि जो है इनकी सीड में प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा होती है और इनको भी हम एज एडेबल सीड ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमने देखा ऑयल सीड क्रॉप के हम इनसे सीड से किस तरीके से हम ऑयल निकाल सकते हैं और फिर उसको हम अपनी कुकिंग और इंडस्ट्रीज पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पे हमने डिस्कस किया फाइबर क्रॉप को कि किस तरीके से हम इन क्रॉप से फाइबर मिल सकता है और फिर उन्हीं को ही हम अपनी इंडस्ट्री और टेक्सटाइल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर हमने देखा कि शुगर में क्या ऐसी क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं जो कि हमें जो है फायदा पहुंचाए, हमें जो है इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में ये इस्तेमाल हो सके। लास्ट जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया वो हमने देखा कि फॉरेस्ट क्रॉप कौन सी होती हैं। तो ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के सोर्स ऑफ फूड के लिए, जिनको हम उर्दू में चारा कहते हैं, उनके लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल देखी, ये होती है फॉरेस्ट क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होती हैं। तब तक से मुझे दें इजाजत। चैनल पे अगर आप नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट जरूरी है। तब तक हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।